औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम आज की अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आज हम फ़ेसबुक की जो एडवर्टाइजिंग होती है, फ़ेसबुक के जो ऐड कैंपेन्स बनती हैं उस वो मैं आपको सिखाऊंगा। जी, अच्छा, आपको नहीं आ रही? अच्छा जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये आज हम फ़ेसबुक पे जो ऐड कैंपेन बनती है ना एड्स मैनेजर में, उसको डिस्कस करेंगे। उसको बताएंगे कि ये फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर चलती हैं, क्योंकि वो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में कनेक्ट होता है। तो इस पे जो हम सीखेंगे, यानी कि इसमें जो जिस तरह जो इसका स्ट्रक्चर होता है फ़ेसबुक का, एड्स बनाने का, एड्स मैनेजर का, तकरीबन वही स्ट्रक्चर आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा, सिमिलर। तो इस पे आप सीख जाएंगे तो बाकी सब भी आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे पिंटरेस्ट पे पिंटरेस्ट का ऐड अकाउंट देखेंगे, वो भी सिमिलर होगा। इसी तरह दूसरा क्या कहते हैं उसका, टिकटॉक वगैरह का ये दूसरे आप देखेंगे, वो भी सिमिलर आपको नज़र आएगा। तो इसमें जो फ़ेसबुक पे है, देखें इसमें एक तो सबसे पहले ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 कैटेगरीज़ में फ़ॉल कर रहा होता है। एक तो सबसे पहले जो मेन वो होता है इसका, वो कैंपेन होती है। यानी एक कैंपेन आप जो बनाते हैं, उस कैंपेन के अंदर फिर एड सेट्स होते हैं और एड सेट्स के अंदर फिर एड्स होते हैं। अच्छा, कैंपेन जो होती है, ये देखें सबसे पहले आपको कैंपेन दिख रहा है, फिर उसके बाद एड सेट्स दिख रहा है, फिर उसके बाद एड्स का, ये 3 उसमें वो करता है। अच्छा, इसमें जब हम कैंपेन बनाने के लिए कोई जाते हैं तो उसमें देखें ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं कि हमें किस तरह की कैंपेन बनानी है। अवेयरनेस कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन है, इंगेजमेंट कैंपेन है, लीड्स की कैंपेन है, ऐप प्रमोशन की है और सेल्स की है। ये इसकी कैटेगरीज़ होती हैं कि किस कैटेगरी में आपको अपनी कैंपेन बनानी है। अच्छा, इसका हम अभी आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक कैंपेन जो हम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी कैंपेन, इसमें से हम ट्रैफिक कैंपेन बना रहे हैं या हम सेल्स की कैंपेन बना रहे हैं, तो एक कैंपेन क्रिएट होती है। अच्छा, उस कैंपेन के अंदर एड सेट्स बनते हैं आपके। एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं हम, जो एक ही कैंपेन में रन हो रहे होते हैं। अच्छा, और हर एड सेट के अंदर हम मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, यानी कि ज़्यादा एड्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंपेन है, उसके अंदर आपने एक कैंपेन के अंदर आपने 5 मुख्तलिफ़ एड सेट्स बनाए हुए हैं और हर एड सेट के अंदर आपके 4-4, 5-5, 10-10 एड्स हैं। हाँ, कैंपेन एक ही है उसके अंदर, यानी कि आपके डिफरेंट एड सेट्स और एड्स होते हैं। अच्छा, कैंपेन भी मुख्तलिफ़, आपकी मल्टीपल कैंपेन्स भी आप बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर हम कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लॉथ्स की कोई वेबसाइट है, उसके अंदर हम सेल्स की कैंपेन बनाते हैं कि उससे सेल्स आएँ। अच्छा, इसके अलावा हम उस पे इंगेजमेंट की कैंपेन जो बनती है, वो आपकी जो फ़ेसबुक के ऊपर जैसे आपका पेज होता है, अब हमारा जो भी पेज है उससे रिलेटेड हमारा जो भी पेज है वेबसाइट से, तो उस पेज के जो फ़ेसबुक पे पेज बना हुआ है, उस पे जो हमारी पोस्ट हैं, उसको हम उस पे एंगेजमेंट करा सकते हैं लोगों की, ट्रैफिक उस पे यानी ला सकते हैं। इसके अलावा कोई वीडियो वगैरह हमने पोस्ट की हुई है, देखें इसके अंदर ये कैंपेन का जो गोल्स हैं वो भी इसमें शो हो रहे हैं कि मैसेंजर पे हम वो कर सकते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं एंगेजमेंट से। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे वीडियो व्यूज़ हम ला सकते हैं। वीडियो कोई हमने पोस्ट की हुई है, उसके ऊपर व्यूज़ आ सकते हैं, यानी पोस्ट एंगेजमेंट है।
यानी हमने कोई पोस्ट की हुई है उसके ऊपर ट्रैफिक को एंगेज कर सकते हैं। कन्वर्जन्स हैं, यानी किसी चीज़ की कन्वर्जन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी उसके ऊपर किसी पोस्ट पे हम चाहते हैं कि इस पे लाइक्स आने शुरू हो जाएं, लाइक्स आ जाएं, हमारे पेज पे लाइक्स आ जाएं, फेसबुक का जो पेज है। और कॉल्स, यानी कॉल्स भी हम लोग उससे कॉल्स भी वो कर सकते हैं कि हमने कोई नंबर दिया हुआ है अपनी किसी पोस्ट के ऊपर, हम चाहते हैं कि लोग इस पर क्लिक करें और कॉल्स करें, तो वो इस तरह की यानी कि डिफरेंट गोल्स हैं इंगेजमेंट कैंपेन के। इसी तरह सेल्स की हमारी जो कैंपेन्स होती हैं, सेल्स की जो कैंपेन होती है उसके अंदर ये देखें लिखा हुआ है गुड फॉर कन्वर्जन्स, यानी कि सेल्स की कन्वर्जन्स के लिए। कैटलॉग सेल्स, अच्छा कैटलॉग सेल्स जो है ये आप अगर जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, हमारे जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी क्लॉथ्स की अगर कोई वेबसाइट हमने बनाई हुई है या शूज़ की कोई वेबसाइट बनाई हुई है, उसको हम उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम अपने फेसबुक पे सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। यानी वो सारी हमारी कैटलॉग जो है वो फेसबुक के ऊपर भी आ जाती है और फिर फेसबुक से भी हम उसको ये कैटलॉग सेल्स का जो ऑप्शन है ये हम यानी कि यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो कैटलॉग है उस पर डायरेक्ट फेसबुक से सेल्स आनी शुरू हो जाएं हमारी कैटलॉग पे। अच्छा, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हम वो कर सकते हैं और कॉल्स भी इससे हम ले सकते हैं। इसी तरह ऐप प्रमोशन है कि कोई हमारी ऐप है उसकी प्रमोशन हमने करनी है कि लोग उस ऐप को इंस्टॉल्स करें, ऐप के कोई इवेंट्स हैं उस पर उसको वो करें। फिर ये लीड्स की कैंपेन है। अच्छा, लीड्स की कैंपेन जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होती है वो इस पर्पज़ के लिए होती है कि जैसे हम लीड्स इस किस्म की चाहते हैं कि कोई, ये देखिए जैसे इस पे लिखा हुआ है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स पे लीड्स आएँ। इंस्टेंट फॉर्म है यानी कि हम कोई फॉर्म बना देते हैं फेसबुक के ऊपर ही कि वो लोग उसको फिल करें और सबमिट करें। अच्छा, इसके अलावा मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी और कन्वर्जन्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं और कॉल्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इंगेजमेंट की जो हमारी कैंपेन है, इंगेजमेंट की कैंपेन को तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी। ट्रैफ़िक की कैंपेन है। ट्रैफ़िक की कैंपेन जो होती है ये हमारी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक यानी कि डाइवर्ट करने के लिए, जैसे हमने कोई लिंक दिया हुआ है उस पर लिंक क्लिक्स के लिए, अगर हमारा कोई वेबसाइट पे कोई ख़ास पेज है, लैंडिंग पेज हमने बनाया हुआ है, जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें, हम चाहते हैं कि शूज़ का जो हमारा लैंडिंग पेज है उसके ऊपर अगर ये ट्रैफ़िक आए तो वो लैंडिंग पेज व्यूज़ पे यानी ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाएगा, लोग उस पेज को वो करना शुरू कर देंगे ट्रैफ़िक की कैंपेन से। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विज़िट्स हैं, मैसेंजर और ये वही दो ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स, इससे हम ले सकते हैं। फिर एक हमारी अवेयरनेस कैंपेन होती है। अवेयरनेस कैंपेन जो है ये किसी भी, यानी आपका कोई नया ब्रांड है, आप चाहते हैं लोगों को उसकी अवेयरनेस हो जाए ना, कि वो आपका जो ब्रांड है वो लोगों को बार बार दिखे, तो इसके अवेयरनेस कैंपेन में सेल्स कैंपेन की या दूसरी कैंपेन्स की बनिस्बत जो अवेयरनेस कैंपेन होती है उसमें आपके जो आपका बजट है वो लो बजट में चल जाती है आपकी, यानी कि आपको इतने बजट की ज़रूरत नहीं होती। उस पे क्या होता है कि उसके ऊपर लोग आपने कोई ऐड बना दिया अपने ब्रांड का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे फेसबुक वो स्क्रॉल कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम, तो उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो होता रहेगा। ये अवेयरनेस की कैंपेन रीच के लिए होती है, ये जैसे लिखा हुआ है ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती है। और वीडियो व्यूज़ हैं इसमें, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है, क्या आपकी कोई स्टोर की लोकेशन है, फिज़िकल लोकेशन है, उसकी अवेयरनेस आप देना चाहते हैं, उसके लिए या इस तरह के पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें ई कॉमर्स में जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो ज़्यादातर सेल्स की कैंपेन्स पे होता है, क्योंकि लोगों को सेल्स चाहिए होती है, मगर सेल्स के साथ जो है ना आपको ट्रैफ़िक की भी ज़रूरत होती है
कि ट्रैफ़िक भी, यानी कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आए, और ट्रैफ़िक आके वो जब ट्रैफ़िक देखते हैं, क्योंकि सेल्स की कैंपेन आपकी, यूँ समझ लें आपके सेल्स की कैंपेन में फ़ेसबुक जो है वो आपसे सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा होता है। क्योंकि ये सेल्स की जो कैंपेन होती हैं, इसको फ़ेसबुक उन्हीं लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जो लोग मोस्टली परचेज़ करते हैं, फ़ेसबुक पे चीज़ों को परचेज़ करते हैं। क्योंकि वो फ़ेसबुक के का जो एल्गोरिथम है उसमें उनको, फ़ेसबुक को ये पता होता है कि कौन लोग हैं जो सिर्फ़ यानी देखते नहीं हैं, बल्कि वो जाते हैं जब हमारे ऐड से, तो वो परचेज़ भी करते हैं ना, चीज़ें ख़रीदते भी हैं। तो सेल्स की कैंपेन में फ़ेसबुक उन्हीं लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है जो लोग फ़ेसबुक पे परचेज़ेस करते हैं, यानी जो शॉपिंग करते हैं। और इसीलिए ये कैंपेन जो है, इनकी सेल्स की कैंपेन, वो थोड़ी-सी कॉस्टली होती है, उसके ऊपर क्लिक्स कॉस्टली आते हैं थोड़े से। और जो बाकी इसके बनिस्बत ट्रैफ़िक कैंपेन है, उसमें इतना कॉस्टली नहीं होती, क्योंकि उसमें वो ट्रैफ़िक जो है वो उन लोगों को ये टारगेट कर रहा होता है जो ऐड देख के क्लिक करते हैं। जो ऐड देखते हैं और क्लिक करते हैं, यानी कि वो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो फेसबुक को पता है कि ये लोग जाते तो हैं, ट्रैफ़िक तो जाता है, यानी ये क्लिक करते हैं, कोई ऐड देखते हैं, उस पे क्लिक करते हैं और चले जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वो समझें कि जो लोग क्लिक करके और वेबसाइट्स देखते हैं एड्स के पे, वो उन लोगों को टारगेट करके ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे भेजता है। अब ट्रैफ़िक आता है, अब मोस्ट लाइकली उसमें लोग परचेज़ेस भी कर सकते हैं, ना करें, मगर वो ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे भेजता है। अच्छा, तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स होती हैं इसके अंदर। अभी हम सबसे पहले इसमें सेल्स की कैंपेन ही पे चले जाते हैं हम। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखें, ये जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये पूछता है कि आपको एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का ऑप्शन आता है एक, और एक इसमें ऑप्शन आ रहा है, देखें, मैनुअल सेल्स कैंपेन का। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये उसको जो है मोस्टली चीज़ों को, वो जो फ़ीचर्स हैं उनको वो स्किप करके, जैसे जो बिगनर्स हैं उनको आता नहीं है, पता नहीं है इतना, तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और कंटिन्यू करते हैं, तो वो आसानी से कोई कैंपेन बन जाती है उनकी, या वो स्टार्ट हो जाती है, वो उसको मोस्टली चीज़ों को ऑटोमेटिकली वो कर देता है। मगर इसमें मैनुअल कैंपेन पे, हम सेल्स कैंपेन पे जाते हैं, तो इसके अंदर हमें सारे फीचर्स मिलते हैं, और जितने भी एडवर्टाइज़र्स हैं वो इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ताकि सारे फीचर्स मिलें, हम उसको अपनी मर्ज़ी से टारगेट कर सकें। अच्छा, इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अब देखें, ये हमने जैसे ही कंटिन्यू किया, इसमें हमारे पास पहले ये कैंपेन का नाम आ गया। अच्छा, अब ये देखें, ऊपर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे न्यू सेल्स कैंपेन लिखा हुआ है, ये कैंपेन है। फिर कैंपेन के अंदर ये ऐड सेट आ रहा है सेकंड पे, और ये थर्ड पे देखें ऐड आ रहा है। 3 ऑप्शंस आ रहे हैं इसके अंदर ना। तो अच्छा, कैंपेन में ये देखें, कैंपेन के पे जब हम जाते हैं तो इसमें थोड़े से ऑप्शंस होते हैं सेलेक्ट करने के लिए ना। अब जैसे हम यहाँ पे कैंपेन का कोई नाम लिख देते हैं, रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सेल्स कैंपेन फॉर शूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई हमने कैटेगरी बनाई हुई है शूज़ की, उसके लिए हम ये सेल्स कैंपेन अगर बनाने जा रहे हैं, तो हमने इसका नाम रख दिया सेल्स कैंपेन फॉर शूज़। ये अपने लिए होता है, आप ये, यानी जो ये ऑडियंस को नहीं नज़र आ रहा होता, जो भी इसका कैंपेन का नाम होता है, ये आपके लिए। हाँ। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें स्पेशल एड कैटेगरीज़ आ रही हैं। इसमें स्पेशल एड कैटेगरीज़ जो होती है, ये इसको हमने सेलेक्ट नहीं करना होता, क्योंकि ये एक्चुअली होती है कुछ ख़ास उसके लिए, जैसे
ये देखिए जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, ये इन एक्टिविटीज़ के लिए होती है स्पेशल एड कैटेगरीज़ के। आपने कोई पॉलिटिकल ऐड तो नहीं चलाने जा रहे आप, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए होती है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। हमारे जो ई कॉमर्स वगैरह या उसके लिए होती है, तो उसको हम ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ में हमारा कोई इसमें इनरोलमेंट नहीं होती। अच्छा, अब देखें कैंपेन डिटेल्स आ रहा है। ये कैंपेन डिटेल्स में बाइंग टाइप ऑक्शन आ रहा है, इसको ऑक्शन ही रखते हैं। अच्छा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स आ रहा है जो हमने सेलेक्ट किया था सेल्स के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स आ रहा है। ये उस सूरत में ऑन हो सकता है जब हमने फेसबुक के ऊपर अपनी कैटलॉग बनाई हुई हो, प्रोडक्ट्स यानी कि ऐड की हुई हो उसके ऊपर फेसबुक पे। अभी हमने नहीं बनाई हुई, ये क्रिएट अ कैटलॉग का ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। एडवांटेज कैंपेन बजट आ रहा है। अच्छा, ये एडवांटेज कैंपेन बजट ये पहले आज से कुछ महीनों पहले तकरीबन ये ऑप्शन नहीं था इसके अंदर, ये अब इंक्लूड हो गया है। इससे ये होता है कि आप अगर इसको ऑन कर दें तो आप अपनी कैंपेन का जो बजट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये डेली बजट है, इसको हमने रख दिया यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1500 पर डे रख दिया इसको। अब आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ जो दिन हैं उसमें अलग अलग डेज़ में आपका जो बजट है वो आप उसको किसी दिन इंक्रीज़ कर दें। जब आप देखते हैं कि जिन दिनों में सेल्स ज़्यादा है आती हैं उन दिनों में आप इसको इंक्रीज़ कर दें, और कुछ दिन आप चाहते हैं कि वो ऐड आपका ना चले, कम बजट हो उसका, तो वो उसको इस तरह से आप वो कर सकते हैं, इसको स्केड्यूल कर सकते हैं बजट स्केड्यूलिंग पे। ये स्केड्यूल बजट, अच्छा ये देखें इंक्रीजेज इसमें लिखा हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे ये दिखा रहा है स्टार्ट्स ऑन के इतने तारीख से इतनी तारीख तक हमारा जो बजट है वो इंक्रीज़ हो जाए डेली बजट बाय द वैल्यू अमाउंट, या परसेंटेज के हिसाब से आप इसको कर लें कि 25% इंक्रीज़ हो जाए, या आप फिक्स अमाउंट कर लें कि ये वैसे तो 1500 रुपये चल रहा है हमारा, इन दिनों में ये 500 रुपये और मज़ीद इंक्रीज़ कर दे, 2000 रुपये पर डे, 2000 पर डे के हिसाब से ये चले इन दिनों में एड्स। कब से कब तक ये हम रख देंगे, जैसे 21 तारीख से 23 तारीख तक हमने ये सिलेक्ट कर दिया, तो ये इस तरह, यानी कि इसमें मज़ीद हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं कि फिर फ़लाँ से फ़लाँ दिन इसमें इतने इंक्रीज़ हो जाए, इतने से इतने। तो ये बजट स्केड्यूलिंग इसलिए होती है। इसको फ़िलहाल हम ऑफ़ कर देते हैं। अच्छा, ए बी टेस्टिंग है ये। जब आप कोई अपनी कैंपेन बनाते हैं, कोई आप जैसे स्टार्टिंग में जब भी आप कैंपेन बनाते हैं कोई, तो आप उसको टेस्ट करते हैं, कैंपेन्स को टेस्ट करते हैं ना, क्या मेरी कौन सी कैंपेन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो उसके लिए ये ए बी टेस्टिंग को आप ऑन कर सकते हैं कि आपने 2 कैंपेन्स 3 कैंपेन्स बनाई हैं, तो उसको आप इस तरह से वो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से ये ऑन करके। ये हम बाद में इसको पढ़ेंगे दोबारा, ए बी टेस्टिंग को ना, आगे चल के हम इसको वो करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये कैंपेन का जो वो सेक्शन है ये पूरा हो गया। कैंपेन के बाद जो है वो हमारा असल वो आता है जब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये देखें अब ये आ गया एड सेट पे। एड सेट जो होता है किसी भी कैंपेन का, जो एड सेट होता है उसमें जो चीज़ें फाइनलाइज की जाती हैं वो ये हैं, ये देखें। अच्छा, कि हमें सेल्स कहाँ चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, हमें अपनी वेबसाइट पे चाहिए, तो हम यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। कोई ऐप है, वेबसाइट एंड ऐप है, मैसेज डेस्टिनेशन है, कोई कॉल्स के लिए करना चाह रहे हैं हम, वेबसाइट एंड कॉल्स। अच्छा, यहाँ से हम अपने जैसे वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर गोल क्या है हमारा, ये हमारा गोल यही है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स, कि हमने सेल्स की कैंपेन बनाई है तो मैक्सिमम सेल्स आए हमारे पास इससे ना।
अच्छा अच्छा, ये देखें क्रिएट पिक्सल, पिक्सल का भी इसमें ऑप्शन आ रहा है। ये पिक्सल का भी मैं आपको इसमें बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी हम एड सेट और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैंपेन को, एड सेट को और ऐड को ना, कि ये होता क्या है। तो उसके बाद जब हम इस पर मज़ीद आएंगे तो फिर हम इसको ये पिक्सल वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल क्या होता है, किस तरह ये वेबसाइट पे इंटीग्रेट होता है और किस तरह ये डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि वेबसाइट से ना पता चले ताकि कि कितनी सेल्स आ रही हैं हमारे पास फेसबुक से और कितने लिंक क्लिक्स आए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, इसमें अहम चीज़ें, हाँ ये देख, ये हो गया। फिर उसके बाद ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल है, ऑप्शनल है ये, कि यानी आप अगर यहाँ पर सेट कर दें कि भाई हमने सेल्स की कैंपेन बनाई है ना और हमने 1500 रुपये पर डे इसका बजट रखा है। आप कहें कि भाई मुझे 250 में यानी 250 में एटलीस्ट एक सेल मिले मुझे ना, कि 1500 में मुझे 6 सेल्स तो मिलें दिन में, तो ये हम सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि फेसबुक जो है वो, ये देखें इसमें लिखा हुआ है मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन्स एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 250। सम रिज़ल्ट में कॉस्ट मोर एंड सम में कॉस्ट लेस। मगर हम इसको अप्लाई नहीं करते, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते, ताकि हमारे पास कन्वर्जन्स आनी शुरू। अगर हम इसको वो कर देते हैं ना, मिसाल के तौर पर 250 कर दिया हमने, तो जिसका हमसे थोड़ा ज़्यादा होगा बजट, इसी कैटेगरी में फॉल करता होगा हमारी कैटेगरी में, तो जब वो कोई सर्च कर रहा होगा, देख रहा होगा, तो उसका ऐड आ जाएगा, हमारा नहीं आएगा। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको अप्लाई नहीं करते और ओपन रखते हैं अपनी कैंपेन को, ताकि हमें रिज़ल्ट्स मिल सकें। नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना, जब स्टार्ट करते हैं आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं तो आप इन्वेस्ट ही करते हैं। आप समझें कि आपकी इन्वेस्टमेंट है ये, आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। स्टार्ट में तो इतनी सेल्स नहीं आती हैं, आपकी कैंपेन्स ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई होती, और तो वो यानी कि उसको हम, उसका जो टारगेटिंग है वो भी ब्रॉड रखते हैं, यानी कि ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कहाँ से सेल्स आएंगी, किन एरियाज से आएंगी, किन लोगों से आएंगे, किस एज ग्रुप से आएंगी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलती हैं, तो हम उसके हिसाब से जब ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो फिर हमारे पास सेल्स आनी शुरू होती हैं और उनके जो चार्जेस हैं वो कम होते हैं, फिर रिड्यूस होते जाते हैं। अच्छा, इसमें अब ये देखें, ये एट्रीब्यूशन सिलेक्शन है। इसमें हम इसको स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन ही रखते हैं। ये होता है कि यानी कि क्लिक थ्रो रेट्स जो है इसके अंदर, क्लिक थ्रो वो 7 डेज़, यानी कि 7 डे, इंगेज, व्यू और व्यू थ्रो। ये एक्चुअली होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने क्लिक किया आपके ऐड पे ना, आपके ऐड पे क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गया, और फिर मगर उसने उस दिन परचेज़ नहीं की। अब वो 4-5 दिन बाद आपकी वेबसाइट पे फिर दोबारा आया, उसने सेव कर लिया आपकी वेबसाइट का एड्रेस, तो वो 4-5 दिन बाद दोबारा आया और उसने आके अगर आपकी वेबसाइट पे परचेज़ कर ली ना, तो ये उसको काउंट कर लेगा, कि यानी कि फेसबुक का जो वो, इसको हमने रखा हुआ है 7 डेज़ पे, वो रखा हुआ है कि यानी 7 दिन के अंदर भी अगर वो दोबारा आके हमारी वेबसाइट पे परचेज़ करता है ना, तो आप उसको काउंट कर लें, यानी कि वो फेसबुक से आई है हमारे पास। तो और इंगेज व्यू 1 डे और व्यू थ्रो ये भी 1 डे, इसको हम अपनी मर्ज़ी से, ये देखें ये रिकमेंडेड है, इसको हम वो भी कर सकते हैं। अभी चूँकि हमने इसको स्टैंडर्ड पे किया हुआ है, इसलिए इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस नहीं आ रहे ना, तो ये 1 डे का भी आ रहा है इसमें। और अगर हम इसको इस पे कर देते हैं तो फिर हमारे पास इसमें
अच्छा, इसके अभी ये दे ही नहीं रहा क्योंकि ये नया ऐड अकाउंट है अभी। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये एक ऐड अकाउंट बनाया था। बाद में मैं अपना जो दूसरे ऐड अकाउंट बने हुए हैं क्लाइंट के, उसके ऊपर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर डिटेल्स में सब चीज़ें शो हो जाएंगी। अच्छा, अब ये देखिए डायनेमिक क्रिएटिव है। इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये बहुत सी चीज़ों को जो है वो ऑटोमेटिकली कंबाइन करके कुछ ना कुछ आपको दिखा रहा होता है। जो आपका मीडिया होता है जैसे आपके पेज पे या दूसरी चीज़ें, तो वो उसको वो आप क्रिएटिव। अच्छा, ये जो ऐड है ना आपका, अभी देखें ये ऐड सेट था। ऐड सेट के अंदर आप सेटिंग्स करते हैं अपने ऐड की कि किन लोगों को शो होगा वो। ये इसमें नीचे देखें, इसमें भी बजट आ रहा है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑडियंस कंट्रोल आता है। ये देखें ऑडियंस कंट्रोल आता है कि किन एरियाज़ में आपने अपने शो करने एड्स को। तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो ऐड सेट जो होता है उसके अंदर ये सारी सेटिंग्स होती हैं कि किन लोगों को शो होना चाहिए, किस एज ग्रुप को शो होना चाहिए, मेल्स को शो, फीमेल्स को शो। ये सारी चीज़ों की जो सेटिंग्स है ना वो ऐड सेट में होती हैं। और जो ऐड होता है वो आपका वो होता है विजुअल, जिसके अंदर आपके इमेजेस होते हैं, वीडियोस होती हैं और वीडियो चल रही है जैसे, उसको क्रिएटिव भी बोलते हैं। ऐड भी बोलते हैं इसको और क्रिएटिव भी बोलते हैं, ऐड क्रिएटिव। तो इसमें हम वापस ऊपर आ जाते हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए अब ये इसमें बजट आ गया। डेली बजट आप रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लाइफ टाइम सेलेक्ट करके आपने रख दिया यहाँ पे। आप जैसे 1 महीने के लिए कैंपेन स्टार्ट डेट लिखे हुए हैं ना नीचे, स्टार्ट डेट और एंड डेट, क्या आप 1 महीने के लिए कैंपेन चलाना चाहते हैं। जैसे कुछ कैंपेन्स होती हैं वो स्पेसिफिक कि भैया आपने कोई 4 दिन के लिए सेल लगानी है, ईद आ रही है, ईद के लिए सेल लगानी है, आपने 15 दिन के लिए लगानी है, तो 15 दिन यहाँ से टाइम पीरियड सेलेक्ट किया आपने, उसका बजट रख दिया कि भाई 15 दिन जो भी मैं ऐड चलाऊंगा उसका टोटल बजट जो है 15,000 हो, 30,000 हो, तो वो यहाँ लिख देंगे लाइफ टाइम बजट में। और अगर आप कंटिन्यूस कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कंटिन्यूस, या आप उसमें भी टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि इतने पर डे के हिसाब से चले। जैसे इसमें ये 2100 रुपये लिखा है, हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम 1500 कर देते हैं, इसको 1500 पर डे कर देते हैं हम इसे। और ये देखें अब ये स्टार्ट डेट एंड डेट लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये कंटिन्यू चलती रहे ना, तो आप इसको एंड डेट को हटा देते हैं। एंड डेट पे से आप चेक हटा देंगे तो ये कंटिन्यूस फिर चलती रहेगी आपकी कैंपेन जो है। फिर ये वही बजट स्केजुलिंग का आ गया जो मैंने आपको बताया था अभी, बजट स्केजुलिंग क्या होती है। अच्छा, अब ये यहाँ से ऑडियंस कंट्रोल शुरू हो गया। अब ये ऑडियंस कंट्रोल में ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास कि ये पाकिस्तान का आ रहा है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये एड्स चलेंगे आपके। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमें पूरे पाकिस्तान में तो चलाने नहीं है, हम उसको खाली कराची में चलाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कराची। यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें कराची सिंध पाकिस्तान आ रहा है और उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये कराची सेलेक्ट हो गया। कोई और भी शहर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हम सिर्फ कराची और लाहौर में चलाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से ये लाहौर पंजाब पाकिस्तान, कराची और लाहौर को सिलेक्ट कर लिया, तो ये सिर्फ कराची और लाहौर में चलेंगे। इसी तरह हम मुख्तलिफ स्पेसिफ़िक एरियाज़ में भी चला सकते हैं। जैसे हम कराची के हम चाहते हैं कि हम सिर्फ कराची में भी सिर्फ हम चलाएं, इसको DHA में चलाना चाह रहे हैं। DHA कराची, ये देखिए DHA कराची आ गया। DHA कराची को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये सिर्फ ये देखें अब ये कराची का ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ कराची के DHA के एरिया में ये एड्स चलेंगे। यानी जो लोग DHA में रहते होंगे वो हाँ उन्हीं को सिर्फ शो होंगे और किसी को नहीं होंगे। बाकी हम सरजानी में बैठे, हम स्क्रॉल कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, हमारे पास नहीं होंगे। अगर हम DHA में मौजूद हैं और DHA में हम फेसबुक को या इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ऐड शो होंगे। अच्छा, इस तरह यानी कि लोकेशंस में हम इसको टारगेट करते हैं एरियाज़ को। फिर ये देखें यहाँ पे मिनिमम एज आ रहा है कि मिनिमम एज 18 आ रहा है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस एज ग्रुप को, यानी मिनिमम एज
हम चाहते हैं कि भाई मिनिमम एज 25 हो, 25 से कम एज वालों को ये ऐड शो ना हो, 25 से ज़्यादा एज जिनकी हो सिर्फ उन्हीं को शो हो। तो हम यहाँ से ये 18 टू 25 हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, इसमें भी ये इन्होंने इसको थोड़ा सा नैरो कर दिया है। पहले ये यहाँ पर जो था ये अपनी मर्ज़ी से हम वो भी कर सकते थे, या हो सकता है ये यहाँ शो नहीं हो रहा है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम 18 से 20 साल के एज के लोगों को अगर दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते थे कि 18 टू 20 ईयर्स के लोगों को शो हो, ना उससे ज़्यादा वालों को शो हो, ना उससे कम वालों को शो। तो ये चीज़ें अभी इसके अंदर यहाँ ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल। अच्छा हाँ, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। अभी ये एडवांटेज ऑडियंस था, हम एडवांटेज हम चाहते हैं नहीं। जब हम एज ए एडवर्टाइज़र जब एड्स बना रहे होते हैं ना तो हम ओरिजिनल पे ही जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं ना, क्योंकि हमें उसको बाद में उन कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करना होता है अपने हिसाब से। तो हम ये यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे करेंगे ताकि ऑटोमेटिक वो कुछ भी ना करें, सब कुछ हम खुद ही सेलेक्ट करें। अब ये हमने इसको वो कर लिया, देखें अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ गया। देखें एज का ऑप्शन आ रहा है ना, 18 टू 65। हाँ हाँ, मगर ये इस पर सेलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से अभी। ये देखें अब ये यहाँ से हमने 18 से फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हम 18 से 30 एज जिनकी हो उनको शो। और ये देखें जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ मर्दों को। अगर हमारे शूज़ हैं वो मर्दों के हैं तो मर्दों को शो हो खाली, औरतों को लेडीज़ को ना हो। या हम चाहते हैं लेडीज़ के शूज़ हैं, हम लेडीज़ को ही दिखाना चाहते हैं तो हम इसको वुमेन कर लेते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेंस के शूज़ हैं वो हम सबको शो कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ वुमेन्स भी ख़वातीन भी वो परचेज़ करें अपने हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए, किसी के लिए, भाई के लिए, मगर उसकी यानी कि वो इतने ज़्यादा नहीं होंगी, शायद रेशो कम होगा। तो अगर हम मेन पे ही रखते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो हमारा अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे शूज़ बेच रहे हैं हम, और शूज़ भी जो हम साइज़ इसमें शो करना चाह रहे हैं वो 18 से 30 साल तक के हैं, यानी उसी एज ग्रुप के हैं, तो हम उसी एज ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारी थोड़ी स्पेसिफिक हो जाए ना। फिर यहाँ पे नीचे देखिए इसमें आ रहा होता है ऑप्शन डिटेल्स टारगेटिंग का, इंक्लूड पीपल हु मैच। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ होती है इसके अंदर ना एड्स में। अब यहाँ पर हम शूज़ बेचने जा रहे हैं तो हाँ ये और हमने ये भी देख लिया कि हम 18 से 30 साल के एज ग्रुप को हम अपने शूज़ बेचने जा रहे हैं ना, और वो मेंस के हैं। तो यहाँ से ये देखें ये डेमोग्राफिक में क्या चीज़ें आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन लेवल्स आ रहे हैं इसके अंदर, कॉलेज ग्रेड हो, हाई स्कूल ग्रेड इन कॉलेज में हो, हाई स्कूल इन हाई स्कूल, ये इस तरह यानी कि इसके अंदर की यानी कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो उसका एजुकेशन लेवल क्या हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं आपको समझाने के लिए कि 18 साल से हम इसको कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कर दिया 18 साल में एक बच्चा जो है वो मैट्रिक कर चुका होता है, और उसमें होता है मेरा ख्याल है कॉलेज वॉलेज में होता है, कॉलेज कर रहा होता है, या उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है। तो हम अगर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कर देते हैं 18 से 20 कर देते हैं हम इसको, अगर हम उस एज ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं ना ख़ास तौर पे। अच्छा, अब यानी कि 18 से 20 कर दिया तो मतलब वो कॉलेज में होगा या ग्रेजुएशन कर रहा होगा। अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, देखें कि हम कि
एजुकेशन में हमने कर दिया, एजुकेशन लेवल उसका हो कॉलेज ग्रेड, या ये देखें डॉक्टरेट डिग्री भी आ रहा है इसके अंदर, हाई स्कूल ग्रेड भी आ रहा है, इन कॉलेज भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अच्छा, मास्टर्स डिग्री आ रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोफेशनल्स डिग्री आ रहा है, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने कुछ फील्ड्स इसमें से सिलेक्ट कर ली। अच्छा, अब देखें उसके बाद क्या आ रहा है। उसके बाद हमने इसको एजुकेशन को क्लोज कर दिया। फाइनेंशियल उसकी क्या पोजीशन हो वो आ रहा है। देखें अब ये इसके अंदर मुख्तलिफ फाइनेंशियल की कैटेगरीज आ रही होती हैं। ये सब यानी कि टारगेट करने के मुख्तलिफ वो होते हैं। अच्छा, लाइफ इवेंट्स में ये देखें एनिवर्सरी वगैरह दूसरी चीज़ें आ रही हैं। एनिवर्सरी विद इन 30 डेज़ के अगर हम कोई इस तरह की चीज़ बेच रहे हैं, कोई जो यानी कि गिफ्ट टाइप की है वो, और नेक्स्ट ये बता रहा है कि यानी कि एनिवर्सरी विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, कि जिन लोगों की अगले 30 दिनों में एनिवर्सरी आने वाली है उनको क्या आप टारगेट करना चाहते हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट वगैरह टाइप या कोई एनिवर्सरी से रिलेटेड कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके खाली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनकी अगले 30 दिनों में एनिवर्सरी आने वाली है। अच्छा, उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो फैमिली से दूर हैं, क्या आप उन लोगों को, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए, उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो अपने घर से अभी दूर गए हैं फ़िलहाल, अवे फ्रॉम होम टाउन, जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने गए हैं। ये सारे यानी कि डिटेल्स ऑप्शन इसके अंदर आ रहे होते हैं लाइफ इवेंट्स में। अच्छा, ये देखें बर्थडे वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको दिख रही हैं। हाँ सॉरी, लाइफ इवेंट्स में ये बर्थडे, न्यू जॉब लगी हो किसी की, न्यू रिलेशनशिप में आया हो कोई, ये इन सब इस तरह के लोगों को, रिसेंटली मूव्ड, कि अपना घर से कहीं और मूव किया हो कि, तो इन ये सारी चीज़ें यानी कि बहुत अहम है, काम आती हैं जो आप किसी भी इससे रिलेटेड यानी चीज़ भी। अच्छा, अब ये देखें ये पेरेंट्स का ऑप्शन आ गया। पेरेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ऑल पेरेंट्स के अंदर ये देखें ऑल पेरेंट्स के वो लोग जो पेरेंट्स हों और किसी को शो ही नहीं होगा। फिर अब हम तो उनको शो नहीं, हम तो टारगेट कर रहे हैं 18 से 20 साल के एज ग्रुप को, मगर हम चाहते हैं कि अगर कि ये देखें कहाँ गया, सॉरी, ये देखें पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, यानी ऐसे पेरेंट्स जो अभी पेरेंट्स बने हों और उनका बच्चा 12 मंथ्स तक का हो, कोई ऐसी चीज़ हम बेच रहे हैं तो वो हम उन पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 से 26 साल के, ये हमारे लिए ये भी एक ऑप्शन अच्छा है कि हम अगर इन पेरेंट्स को टारगेट करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए अगर शूज़ खरीदना चाहेंगे तो वो ख़रीद लेंगे। हम इसी एज ग्रुप के समझें आप सेल कर लें। इसमें खुद ही एज ग्रुप आ रहे हैं ना, देखें पेरेंट्स विद, ये देखें ये मज़ीद आ रहा है 6 से 8 साल के, 18 से 26 साल के, ये 3 से 5 साल के, 9 से 12 साल के, 13 से 17 साल के, 1 से 2 साल के, ये सारे यानी एज ग्रुप्स आ रहे हैं ना इसके अंदर कि किन पेरेंट्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। इसमें हम अगर 18 से 26 कर देते हैं, 18 साल से 26 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको हमने टारगेट कर लिया। अच्छा, अब रिलेशनशिप आ रहा है, ये देखें इसमें रिलेशनशिप में आता है कि यानी कि वो इंगेज्ड हों, वो रिलेशनशिप में हों, मैरिड हों, सिंगल हों, या अनस्पेसिफाइड भी आ रहा है, उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वर्क आ रहा है कि वो एम्प्लॉय हों या वो कोई जॉब टाइटल, ख़ास कोई जॉब टाइटल है, उनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये सब यानी कि डेमोग्राफिक में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिनको हम वो कर सकते हैं। मगर जब हम कोई नई कैंपेन बनाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं उसको ब्रॉड रखें, नैरो ना करें। अब देखें जैसे हमने इसको थोड़ा सा नैरो किया, ये यहाँ पे रेड कलर का आपको ये दिख रहा है,
ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हाँ ये देखिए लिखा हुआ है ना नैरो। ये हमने जब इसको यानी कि हम जितना ज़्यादा हम इसको स्पेसिफिक करते जाते हैं ना, टारगेट करते जाते हैं, तो ये नैरो होते जाते हैं। नैरो में ये देखें, अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 1500 में ज़ीरो कन्वर्जन, रीच भी कम होती जाएगी हमारी, कन्वर्जन भी कम होती जाएंगी। अगर हम ये इसमें जैसे हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था, हम हटा देते हैं पेरेंट्स को। अभी यहाँ पे देखें आपकी ये रीच और वो बढ़ जाएगी। मास्टर्स डिग्री को हटा दिया हमने इधर से। कॉलेज ग्रेड को हटा दिया। ये देखें अब ये रीच कितनी बढ़ गई। पहले 500 कुछ आ रही थी, अब ये 1800, तकरीबन 1800 से 3500 रीच दिखा रहा है। ये एक एस्टिमेटेड दिखा रहा है कि इतने पैसों में इतनी रीच मिलेगी आपको। कन्वर्जेंस को तो ये अभी नहीं काउंट कर सकता, क्योंकि इसको अंदाज़ा नहीं है कि नया ऐड अकाउंट है, नया ऐड बना रहे हैं, तो वो इसको नहीं वो कि वो कितनी हम इसमें हम वो कन्वर्जेंस ले लेंगे। अच्छा 10 बज गए हैं, हमारा टाइम जो है वो पूरा हो गया। फिर इसको ये जो भी आपकी ऑडियंस होती है ना, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे आप इसी ऑडियंस को आप चाहते हैं बाद में आप किसी, ये देखें ये हम अगर सेव करते हैं ना, ये लिखा हुआ आ रहा है इसकी डिटेल्स कि हमने ये DHA के लिए सिलेक्ट की थी, हमने 18 से 20 साल के लिए करी थी, मेल के लिए की थी, ये सारी। अब इसको हम जैसे ऑडियंस को नाम दे देते हैं DHA, क्योंकि ये DHA के लिए हमने की थी, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम कभी कोई यानी इसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते होंगे तो ये सेव्ड ऑडियंस में आ रहा होगा हमारे पास ना। कोई और ऐड बनाते हैं हम, जैसे कोई और ऐड सेट बनाते हैं, उसके अंदर हम इसी ऑडियंस को लेना चाहते हैं, तो हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। अच्छा इसका हम लास्ट भी देख लेते हैं। ये प्लेसमेंट्स होता है। प्लेसमेंट्स क्या होता है कि आपके ऐड किन किन जगहों पर शो हो रहे हों प्लेसमेंट्स में, यानी कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किस किस जगह पे। अब देखें जैसे ये इन्वेंट्री फ़िल्टर में आ रहा है ना, यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये प्लेसमेंट्स में एडवांटेज प्लेसमेंट सेलेक्ट हुई हुई है। इसको भी यहाँ से मैनुअल पहले करते हैं, हाँ मैनुअल। अब देखें अब ये आपके पास शो हो रहा है कि अगर ये फेसबुक है तो फेसबुक पे फॉर एग्जांपल हमने ये सारा हटा दिया, इसमें से इंस्टाग्राम हटा दिया, मैसेंजर हटा दिया, चेयर्स हटा दिया, खाली अब हमने फेसबुक सेलेक्ट किया हुआ। फेसबुक पे ये देखें कि फेसबुक पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फेसबुक पे फीड्स होती हैं, जो फीड्स आ रही होती हैं। अच्छा फेसबुक पे प्रोफाइल फीड्स होती हैं, ये इंस्टाग्राम फीड्स हैं। अच्छा इंस्टाग्राम को हमने हटा दिया तो ये फेसबुक की चीज़ों पे, ये फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, उसके ऊपर भी आपका ऐड यानी शो हो या ना हो। आप यहाँ से चाहते नहीं फेसबुक मार्केट प्लेस में ना हो तो आप उसको हटा देंगे यहाँ से टिक मार। अच्छा फेसबुक वीडियोज़ के जो फीड्स आ रही होती हैं उसमें शो हो या ना हो, तो यहाँ से वो चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ये शो कर रहा है हर जगह शो करता रहे, ठीक है, हर जगह शो होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी सारी जगह पर, फीड्स में, इधर उधर, मैसेंजर में, ऑडियंस में, तो वो आपको इन सब चीज़ों पर क्लिक कर देते हैं। तो ये सब सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा ये हमारा ऐड सेट में ये जो कुछ होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ऐड को डिस्कस कर लेंगे, और ऐड सेट से या कैंपेन से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप लिख लीजिएगा अपने पास, मुझसे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।